हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर हम इस वर्ड्स को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। ओके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड से हमने क्या मीनिंग निकाला? 3 साइड्स एंड मेजर। तो जब भी हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करते हैं तो 3 साइड्स किस में होते हैं? ट्रायंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये समझ में आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे वर्क करती है? ट्रायंगल पे। ओके, तो अगर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर. In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होती है? ट्रायंगल में अप्लाई होती है। अब हम इसे किस तरह से समझेंगे कि ट्रायंगल में कैसे अप्लाई होती है? चलो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ये चर्च दिखाई दे रहा है। चर्च ग्राउंड में खड़ा हुआ है तो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये ग्राउंड है तो यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम इसे यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देते हैं, दिस इज योर 90 डिग्री। ये यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे मैं हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं हूं। मैं इसे इसके टॉप पार्ट को देख रही हूँ एक पर्टिकुलर एंगल से, दैट इज योर एंगल इज थीटा। जब हमारे पास एंगल गिवन ना हो, अननोन हो, तो उसे हम थीटा, अल्फा, बीटा इस तरह से नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है? थीटा। आपका थीटा 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? और मैं उसे एक पर्टिकुलर एंगल से उसके टॉप को देख रही हूँ। तो बिना उसकी हाइट जाने, अगर हमें उसके ग्राउंड का डिस्टेंस पता है या उसका एंगल पता है, तो इजीली हम उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें, ये बलून है। ठीक है, बलून जो ग्राउंड से कुछ पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है। ठीक है, अब यहां से ये ग्राउंड की डिस्टेंस है। अब कोई बच्चा उसे पर्टिकुलर एंगल से देख रहा है। यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, वो उस बैलून को उड़ते हुए देख रहा है एक पर्टिकुलर हाइट में, कोई एक पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, यहाँ पे सपोज वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री से उस उड़ते हुए बलून को देख रहा है। ऑब्वियसली बलून यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 30 डिग्री से वो देख रहा है तो इजिली उस बलून की वो हाइट पता कर सकता है अगर उसे ग्राउंड की डिस्टेंस मालूम है कि वो कितना दूर खड़ा है। कुछ भी, आपको एंगल पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो आप इजी वे में हाइट, ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ट्रायंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। हालांकि हम ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे 90 डिग्री में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्लास 10th में ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अगर आपको पता है कि आपने 9th क्लास में ट्रायंगल पढ़ा ही है, आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी मालूम है। ठीक है, अगर हम उन्हें डिफाइन करें बेस्ड ऑन एंगल्स, तो पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी पता होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें हर एक एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे बोलते हैं एक्यूट। राइट एंगल पता है, जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगर एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें उसमें डील करना है राइट एंगल ट्रायंगल फिगर को। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम इसको जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से दिखता है? ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा होता है? 90 डिग्री बना रहा है। हमने इसका नाम दे दिया ABC। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, अब जो भी हमारा एंगल नोन या अननोन है, थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा से लगे हुए साइड को हम बोलते हैं बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसे हाइपोटेनस बोलते हैं, किसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और किसे बेस बोलते हैं। ध्यान दें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जो भी आपका एंगल नोन और अननोन है उससे लगे हुए साइड को बोलते हैं बेस, और जो नोन और अननोन एंगल है उसके सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू देयर थीटा वो चेंज हो सकता है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? क्योंकि हम ये इस चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, क्या? हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं ये भी पढ़ना है। ठीक है, चलो गोइंग टू नेक्स्ट पेज। अब टर्म आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम यहाँ पे किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री किस में अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगेन हम एक बार फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इसका नाम भी दे दिया ABC। अब हम इसको सिर्फ कैपिटल लेटर्स जो इसको हम इंडिकेट करते हैं, AC आपका हाइपोटेनस है तो हमने इसको H से इंडिकेट कर दिया। BC आपका बेस है तो मैंने इसे B से इंडिकेट कर दिया, और AB आपका परपेंडिकुलर है तो आपने उसे P से इंडिकेट कर दिया। ये जस्ट हमारा कैपिटल लेटर्स, हमने उसका नामकरण कर दिया। इतना समझ में आया? अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है तो पहले आप ये समझ लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ratio of the side of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratio of the angle। अगर हमारे पास कोई भी एंगल गिवन है, थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन दिस एंगल दैट इज योर थीटा। अगर आपके पास ये थीटा गिवन है, आप उसके रिस्पेक्ट में कोई भी रेशियो लिखते हैं, हाइट एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वो कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानने हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वे में। चलो देखते हैं किन किन तरीकों से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई रेशियो में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख सकते हैं। एक तो पहला केस ये हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? बेस बाई हाइपोटेनस। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस।
चौथा आप क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसी का मैंने रिवर्स कर दिया। पांचवा आप क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस बाई बेस। सिक्स्थ आप क्या लिख सकते हैं? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या आप इन 6 के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं? जवाब होगा नहीं। हम सिर्फ इस ट्रायंगल के रेशियो को इन सिर्फ 6 तरीकों से लिख सकते हैं। अगर हम इनका नाम देखें कि इन 6 तरीकों के अपने एक अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम क्या क्या है? अगर आप उन्हें परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नॉट परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोलते हैं तो वो साइन थीटा होता है। अगर आप बेस बाय हाइपोटेनस बोल रहे हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस थीटा। जब आप परपेंडिकुलर बाय बेस बोल रहे हैं तो परपेंडिकुलर बेस हमारा होता है tan थीटा। ऐसे ही हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर अगर आप बोल रहे हैं तो ये होता है हमारा कोसेक थीटा। ये हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर आप हाइपोटेनस बाई बेस बोल रहे हैं तो ये होता है हमारा सेक थीटा। और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? हमारा कॉट थीटा। अगर आपने ये ध्यान दिया कि साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हमारा कॉसेक थीटा होता है। अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा में डिफरेंस देखेंगे तो दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। सेम में कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। ऐसे ही टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टैन। तो आपके ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो अभी आप पहले और भी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 फिगर। पहला आपका फिगर ए है और दूसरा आपका फिगर बी है। अब आपको समझना है कि एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होना तो जरूरी है, बचे आपके 2 एंगल्स। अगर उन 2 एंगल्स के रिस्पेक्ट में आपको साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप उसका नाम लिख दीजिए, कौन सा बेस है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। देखिए मैंने यहाँ पे इसे थीटा लिया, तो थीटा से लगे हुए साइड को मैं बेस बोलूंगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेनस बोलूंगी। ठीक है, और थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। ये आपका फिगर ए है। अगर आप फिगर बी की बात करें तो यहाँ पे ये एंगल फी है, एंगल ए के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगी। ठीक है, और एंगल ए के लगे हुए साइड को मैं बेस बोलूंगी और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिगर ए एंड फिगर बी में हमें साइन ए, साइन बी, साइन सी कुछ भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उन्हें हम किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए साइन ऑफ एंगल सी। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन ऑफ एंगल सी, सी मैंने क्या लिया है? थीटा लिया है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंड फिगर ए में परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ए बी है एंड हाइपोटेनस हमारा क्या है? AC है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा AB बाई AC। समझ में आ रही है चीजें? अब हम लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ एंगल सी। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉस का क्या फॉर्मूला होता है आपको याद करना पड़ेगा, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया हमारा? BC और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा? AC। ऐसे ही साइन कॉस टैन, टैन थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया? AB और बेस क्या हो गया हमारा? BC। तो ये ऐसे हमने टैन थीटा निकाल लिया। समझ में आ रही है चीजें? ओके,
अगर हम फिगर बी की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दें, साइन ऑफ एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा हमारा, साइन फी। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेनस वही रहेगा, AC। ऐसे हम कॉस फी निकालेंगे। कॉस फी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका AB और हाइपोटेनस क्या है, AC। ऐसे हमारा टैन फी, तो टैन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है हमारा, AB। अब आपको ये भी पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो जो भी आपका साइन थीटा है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कॉसेक थीटा मिलेगा। ऐसे आपका सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा का। ऐसे आपका कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/tan थीटा का, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आपको याद नहीं हो रहा है कि किस तरीके से हम इसे लर्न करें, तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ कि किस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं, हाउ टू लर्न। तो आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है। कौन सा सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर आपको ये सेंटेंस याद हो गया तो आप इजी वे में सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर हम पंडित को हर से डिवाइड करेंगे तो आपको सोना, जो कि आपका क्या मिलेगा, साइन थीटा, तो क्या मिलेगा, P/H। अगर हम बद्री को हर से डिवाइड करेंगे तो चांदी मिलेगा, दैट इज योर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, ठीक है। अगर आप पंडित ये प्रसाद को बोले से डिवाइड करोगे, दैट इज योर तोले मिलेगा, जो कि हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कितना इजी तरीका है ना इसे लर्न करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो S इंडिकेट फॉर साइन, C इंडिकेट फॉर कॉस एंड T इंडिकेट फॉर tan। और अगर आपको साइन कॉस tan पता चल गया तो उनका रेसिप्रोकल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इजी तरीका है इनको लर्न करने का, ठीक है। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि साइन और थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जी नहीं, साइन और थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। आप कभी भी अकेले साइन नहीं लिख सकते। साइन का मीनिंग तभी है जब उसके साथ कोई एंगल लगा होगा, ठीक है। और साइन आपका जो ये वर्ड है, ये इसका अगर हम मैथमेटिकली में पूरा देखें तो इसकी स्पेलिंग होती है SINE, साइन, कोसाइन, इस तरह से करते हैं। ये हम जो यूज कर रहे हैं साइन कॉस एंड tan, ये उसका एब्रीविएशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम सबसे पहले उससे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A। आपके पास tan A 4/3 दे रखा है ये, और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं। हमें वो 6 के 6 फाइंड आउट करने, जिसमें से एक आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ डायग्राम। हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो, ये हमने बना लिया हाइट, ये हमने बना लिया बेस, और ये हमने बना लिया परपेंडिकुलर, बना लिया हाइपोटेनस बना लिया। अब इसका नाम दे देते हैं ABC। अब tan A हमारे पास क्या गिवन है, 4/3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, tan A दैट मीन्स ये एंगल इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हो गया हमारा AB। इसके अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगी,
और ये 90 डिग्री है और ये हो गया हमारा बेस। तो BC बाई AB। जब भी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह से लिखते हैं और हमें सपोज BC इज इक्वल टू हमें इक्वेट करना है, तो BC इज इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम K भी लिखेंगे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म था, K एक पॉजिटिव नंबर था जो कि कैंसल आउट हो गया। लेकिन जब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 4/3, तो दैट मीन्स वी नीड टू इक्वल टू BC इज इक्वल टू 4K। ओके, एंड वैसे ही ए भी हमारा कितना हो गया 3K, और वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, किसका यूज करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें क्या मिलेगा? हम क्यों यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम? ताकि हमें AC मिल सके। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन द फिगर, तो हाउ कैन बी राइट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB square plus BC square, and we need to find the AC square. AB square कितना है हमारा? 3K square, और BC square कितना है हमारा? 4K square। 3 का स्क्वायर 9K square, 4 का स्क्वायर 16K square, 16 और 9 कितना हो गया? 25K square। Now we need to find the AC square, that means your AC। जब स्क्वायर लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी +-5K। अब हम यहाँ पे से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि ट्रायंगल की जो हाई डिस्टेंस जो भी है कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो AC की वैल्यू क्या हो गई? 5K हो गई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब हम इसी तरीके से सारी चीजें निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया किसकी वैल्यू क्या है? BC आपका 4 था, AB हमारा 3 था, और ये हमारा हो गया 5। अब अगर हमें क्या निकालना है? साइन A निकालना है। तो साइन A क्या हो जाएगा आपका? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 4 है, और हाइपोटेनस क्या है? 5 है। ऐसे ही हमारा कॉस A, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इज योर 3 एंड हाइपोटेनस इज योर 5। ऐसे 10 तो हमारा लिखा हुआ है। अब हमारा कॉट, कॉट क्या होगा? जस्ट 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 4/3 था, तो ये हो जाएगा 3/4। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल 3/5 का 5/3। तो ये हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 8.1 एक्सरसाइज कि किस तरह से हम उसे इजी तरीके में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।